नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेल्स ऑफ टेरर में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा गांव कालीधर अपनी खूबसूरत वादियां और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के पास एक ऐसा स्थान था जिसके बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस स्थान का नाम था सायावली हवेली। गांव में यह कहानियां मशहूर थी कि इस हवेली में कुछ अनहोनी ताकतें रहती है। यह हवेली अंग्रेजों के ज़माने की थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में कभी एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन अचानक एक रात पूरे परिवार की मौत हो गई। लोग कहते थे कि उनकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। शहर के एक छोटे से पत्रकार राजीव और उनकी पत्नी रिया एक लेख के लिए उत्तराखंड आए थे। राजीव को पुराने स्थानों और उनकी कहानियों पर लिखने का शौक था। जब उसने कालीधर के गांव वाले से हवेली के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। गांव के सरपंच ने उन्हें सावधान किया, बेटा वहां मत जाना। जिसने भी वहां कदम रखा वो वापस नहीं आया। लेकिन राजू ने इस चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने रिया को समझाया, यह सब पुराने जमाने की अंधविश्वास है। सच्चाई जानने का यही सही मौका है। रिया ने थोड़ी झिझक के साथ हामी भर दी। अगले दिन शाम ढलने से पहले वे दोनों हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली तक का रास्ता थोड़ा डरावना था। पेड़ों की टहनियां अंधेरे में ऐसी लग रही थी जैसे कोई उन्हें रोकना चाह रहा हो। हवेली सामने आते ही रिया के कदम ठिठक गए। पुरानी टूटी दीवारें, जंग लगे लोहे के गेट और हवेली की खामोशी एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। राजू ने धीरे से गेट खोला। गेट में से एक अजीब सा आवाज आया, जैसे कोई पुराना, जैसे वह गेट बहुत सालों से बंद पड़ा हो। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडी हवा ने दोनों को घेर लिया। रिया ने महसूस किया कि उसकी गर्दन के पीछे से कोई उसे देख रहा है। उसने राजीव से कहा, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। तभी राजीव ने उससे कहा, यह बस तुम्हारे दिमाग का खेल है, चलो आगे बढ़ते हैं। हवेली के अंदर एक तरफ धूल और जाले थे। फर्श पर टूटे फूटे बर्तन और फर्नीचर बिखरे पड़े थे। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। राजीव ने टॉर्च जलाकर सीढ़ियों की ओर देखा। वे दोनों धीरे धीरे ऊपर गए। ऊपर एक बड़ा कमरा था जिसके दरवाजे पर पुराने समय का बड़ा ताला लगा हुआ था। राजीव ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा टूट गया। कमरे के अंदर एक बड़ा दर्पण था। दर्पण पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोच दिया हो। रिया ने दर्पण में देखा और चीख पड़ी, राजू, इसमें मेरी छाव नहीं दिख रही, इसमें मेरी छवि नहीं दिख रही। राजू ने दर्पण में देखा। उसने उसकी जगह एक झुझी हुई बूढ़ी औरत की छवि देखी। उसकी आंखें गहरी काली थी। वह दर्पण के अंदर से उन्हें देख रही थी। तभी दर्पण टूटने लगा और उससे एक काली छाया निकली। वह छाया धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी। कमरे की दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगी। रिया ने डर से कहा, यह क्या हो रहा है? छाया ने एक स्त्री का रूप लिया। वह वही बूढ़ी औरत थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब कोई नहीं बचेगा। राजू और रिया भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी रिया की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जो कमरे के कोने में रखी थी। रिया ने जल्दी से किताब को उठाया। किताब पर खून से निशान थे और उसमें एक मंत्र लिखा था। रिया ने वह मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, छाया जोर से चिल्लाई और हवेली से कांपने लगी। छाया दर्पण की तरफ खींचने जाने लगी। कुछ ही देर में वह गायब हो गई। हवेली शांत हो गई। राजीव और रिया ने कहा कि जल्दी से भागते हैं, और वो जल्दी से वहां से भाग गए। सरपंच ने उन्हें बताया कि वह साया कुसुम नाम की औरत का था, जिसने उसके परिवार को मार डाला। उसकी आत्मा हवेली में फंसी थी। हालांकि राजू और रिया ने हवेली से निकलकर खुद को बचा लिया, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या कुसुम की आत्मा सच में मुक्त हो गई, या वह अब भी हवेली में किसी और का इंतजार कर रही है?